हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। केस बुक के लगभग 7 तक अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे। 8th क्वेश्चन आपको करना है। आज मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 9th और 10th, ठीक है ना। वही 2 कॉलम केस बुक के ही हैं, लगभग सेम ही है। जितने क्वेश्चन तुम करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस तुम्हारी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 में ले रहा हूँ। 9th क्वेश्चन में देखना, फॉर्मेट आपके वही है। ऊपर आप लिखोगे इन द बुक ऑफ 2 कॉलम केस बुक बना रहे हो आप, ये आपके 2 कॉलम केस बुक। कॉलम आपके डेट पर्टिकुलर अमाउंट LF, क्रेडिट साइड में वापस डेट का पर्टिकुलर LF, केस और बैंक, ठीक है। ये आपके डेट का कॉलम हो गया, ये आपके पर्टिकुलर का हो गया, LF, केस की अमाउंट और बैंक। वापस आपके डेट, पर्टिकुलर, LF, केस और बैंक बैलेंस, ठीक है। 9th क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपके क्वेश्चन में बोल रहा है मेसर्स रुचि ट्रेडर जो है, इनका केस और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है 1 दिसंबर 2005 को। तो दिसंबर 2005 की इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट को आपके बैलेंस दिया हुआ है 2 बैलेंस BD, बैलेंस दिया हुआ है। केस का बैलेंस आपके दिया हुआ है 1354 और बैंक में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 7560 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद में ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। 3 तारीख को आपके ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। केस सेल्स किए, सोल्ड किया गुड्स तो पैसे आएंगे, केस बैलेंस इंक्रीज होगा। सेल्स आपने की है 2300 रुपीज़ की, ये 2300। इसके बाद में 5 तारीख को गुड्स परचेज किया है पेड बाय चेक, तो 5 तारीख को इस साइड में लिख दोगे बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। गुड्स परचेज किया है 6000 का परचेज किया, तो बैंक से पेमेंट किया है बाय चेक, तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया। 8 तारीख को वापस कैश सेल्स कर रहा है, तो सेल्स कर रहा है तो सेल्स अकाउंट कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा 10,000 से, तो ये 10,000 रुपीज़ आ गए। 15 को या 12 को पेड ट्रेड एक्सपेंसेज पेड किया 700, तो आपके डेट आ गई 12 बाई ट्रेड एक्सपेंसेज। केस से पेमेंट कर रहा है तो केस बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा 700 से। 15 को से गुड सोल्ड कर रहा है, रिसीव्ड ए चेक डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डे, यानी कि हमने गुड सोल्ड किया तो आपके यहाँ पे सेल्स आ गई। चेक रिसीव्ड करते हैं तो केस बैलेंस इंक्रीज होता है, लेकिन चेक अगर सेम डे बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा 20,000, याद है आपको। 18 को परचेज मोटर कार पेड बाई चेक, एक मोटर कार परचेज कर रहा है और पेमेंट चेक से कर रहा है, तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा बाई मोटर कार अकाउंट। बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा कितने से, 15,000 से, ठीक है। 20 को चेक रिसीव्ड फ्रॉम मनीषा डिपॉजिट सेम डे, मनीषा से एक चेक रिसीव्ड हुआ 10,000 का 20 को, तो यहाँ पे आपके लिखोगे टू मनीषा, ठीक है। चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा 10,000 से। 22 को कैश सेल्स कर रहा है तो 22 कैश इंक्रीज हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, इंक्रीज हो जाएगा कितने से, केस बैलेंस 7,000 से इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में 25 को मनीषा चेक रिटर्न डिसोनर्ड, यानी कि मनीषा का जो चेक था वो डिसोनर हो गया। तो देखो मनीषा का चेक अपन ने बैंक में डिपॉजिट करवाया था तो बैंक बैलेंस इंक्रीज किया था। अब डिसोनर का मतलब जानते हो रिजेक्ट हो जाना, तो 25 को बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा
आप लिख दोगे बाई मनीषा, यानी कि चेक बैंक में डिपॉजिट होता है तो बैंक बैलेंस इंक्रीज करते हो, और चेक अगर वापस डिसऑनर हो गया तो बैंक बैलेंस वापस डिक्रीज हो जाएगा। कितने का चेक था? 10,000 का था। देख लो मनीषा का पहले चेक कितने का था? 10 का था, डिसऑनर हो गया। 28 को रेंट पेड कर रहा है तो कैश बैलेंस डिक्रीज होगा, तो इस साइड में लिखोगे आप बाई रेंट अकाउंट, कैश बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा कितने से? 2000 से। पेड बाई रेंट 2000। 29 को पेड टेलीफोन एक्सपेंसेज बाई चेक, टेलीफोन एक्सपेंसेज पेड कर रहा है तो आप लिखोगे बाई टेलीफोन एक्सपेंस। पेमेंट कैश से करता तो कैश बैलेंस डिक्रीज होता, लेकिन ये चेक से कर रहा है तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा 500 से। लास्ट आपके 31 को कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो 31 को कैश विड्रॉ कर रहा है, पर्सनल यूज वर्ड आ गया तो ड्राइंग आएगा बाई ड्राइंग अकाउंट, और कैश विड्रॉ कर रहा है तो कैश बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा 2000। ठीक है, बस टोटल करके बैलेंस निकाल लेंगे अपन। टोटल करो और बैलेंस सीडी। ठीक है, टोटल कर लेते हैं। इस साइड की अगर मैं टोटल करूं तो यहाँ पे 10, 17, 19, 20,654, 20,654 टोटल आपकी ये आ रही है। ठीक है, और इसमें से ये माइनस करने, कितने माइनस करने? 4,700। तो 4,000 माइनस करोगे, 16,700 माइनस करोगे तो 15,900 या 836 या 46। ठीक है, कितने? 47 है। नहीं, 954 आएगा। हम्म, 15,954। तो 31 को बैलेंस आ जाएगा बाई बैलेंस CD 15,954। टोटल आपके 20,654। इसकी टोटल करें तो इसकी टोटल 37,560 है। इसमें से माइनस करना अपन को, माइनस करने कितने? 15, 25, 31,500 माइनस करेंगे तो 6,060। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये आपके इसका बैलेंस CD आ गया। तो ये 9th क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गया। टोटल दोनों साइड की बराबर आ गई, इधर भी आपके 37,560 रुपीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर अपन देखें तो क्वेश्चन में ज़्यादा आपके प्रॉब्लम नहीं आ रही हैं, आप आराम से इनकी क्वेश्चन कर सकते हो। अब एक आपके 10th क्वेश्चन बच गया है। 10th बाद में आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपके पेटी केस बुक के हैं। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इसी के अंदर, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन केवल और केवल पेटी केस बुक ले लें। तो देखो, इसको मैं मिटा रहा हूँ, 10th क्वेश्चन कर लेते हैं अपन इसी में। टेंथ क्वेश्चन में एक हल्का सा करेक्शन है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो, एक मिनट, अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया था वो 10 था भैया ना, जो पहले क्वेश्चन किया था वो 10 था। अब क्वेश्चन जो अपन कर रहे हैं वो 9th क्वेश्चन है। ठीक है ना, उस टाइम क्वेश्चन नंबर मैंने देखे नहीं थे। तो 9th क्वेश्चन में एक हल्का सा करेक्शन है जो मैं आपको बता दूंगा।
देखो 9th क्वेश्चन के अंदर आपके डेट आपके दिसंबर की दी हुई है, दिसंबर ईयर आपके दिया हुआ 2005, यहाँ पर भी आपके दिसंबर 2005। फर्स्ट डेट को बैलेंस दिया हुआ, तो बैलेंस आप लिख लोगे बैलेंस BD। बैलेंस आपके केस का 17,500 रुपये दिया हुआ और बैंक बैलेंस आपके 5,000 रुपये दिया हुआ है। इसके बाद में परचेज गुड्स फॉर केस, गुड्स परचेज कर रहा है तो इस साइड में लिख दोगे बाई परचेज, कितने रुपए का परचेज किया है, 3,000 रुपये का परचेज किया, तो कैश बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा 3,000 से 5 तारीख को 3 को सॉरी, ठीक है। इसके बाद में 5 को रिसीव्ड चेक फ्रॉम जसमीत, जसमीत से चेक रिसीव्ड हुआ, तो चेक अगर रिसीव्ड हुआ है तो केवल कैश बैलेंस इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे लिख दोगे जसमीत कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 10,000 रुपये से, तो कैश इंक्रीज हो गया 10,000। इसके बाद में 8 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर केस, गुड्स सोल्ड कर रहा है तो 8 तारीख को यहाँ पे आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड कर रहा है कितना 7,000 का, तो 7,000 आपके यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद में 10 तारीख का जसमीत का चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, जसमीत से चेक मिला था 5 तारीख को, डिपॉजिट करवा रहा है ये 10 तारीख को, आफ्टर सम डे हो गया, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा और कैश बैलेंस डिक्रीज होगा, ठीक है ना। अमाउंट कैश में है तो नेम आपके बैंक का आ जाएगा बाई बैंक कॉन्ट्रा, और अमाउंट बैंक में है तो नेम आपके केस का आ जाएगा यहाँ पे कॉन्ट्रा। 12 तारीख को परचेज गुड्स पेड बाई चेक 20,000, तो गुड्स परचेज कर रहा तो आप इस साइड में लिख दोगे बाई परचेज पेड बाई चेक, चेक से पेमेंट कर रहा है कितने का 20,000 का, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में 15 को पेड स्टेबलाइजमेंट एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज पेड कर रहा है 1,000 बाई बैंक ही पेड कर रहा है, तो 15,000 को बाई एक्सपेंसेज पेड कर दिए, चेक से पेमेंट कर रहा है तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा 1,000 से। 18 को गुड्स सोल्ड कर रहा है तो टू सेल्स लिख दोगे, केस में सेल कर रहा है तो केस बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा कितने का 7,000 का। डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट करवा रहा है 20 को, तो बैंक में डिपॉजिट करवा रहा तो यहाँ पे टू केस अकाउंट बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा 10,000 कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। बैंक में डिपॉजिट करवाया तो केस बैलेंस डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई बैंक केस बैलेंस डिक्रीज हो गया 10,000, दोनों ही साइड में है तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी, ठीक है। इसके बाद में 24 को पेड ट्रेड एक्सपेंसेज, ट्रेड एक्सपेंसेज पेड कर रहा है तो इस साइड में लिख देंगे बाई ट्रेड एक्सपेंसेज 500 रुपये, तो केस बैलेंस डिक्रीज हो गया 500 रुपये से। रिसीव्ड कमीशन बाई चेक, अब यहाँ पे आप करेक्शन करना 27 को, क्वेश्चन में मिस्टेक है ये बोल रहा है कमीशन रिसीव्ड एंड आगे आप लिख लेना एंड चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक हाथों हाथ बैंक में डिपॉजिट करवा रहा है तो टू कमीशन रिसीव्ड, आप अपने बुक में करेक्शन कर लेना, लाइन को आगे बढ़ा लेना थोड़ी सी, कमीशन रिसीव्ड बाई चेक एंड चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो 6,000 बैंक में इंक्रीज हो जाएगा। 29 को रेंट पेड कर रहा है तो इस साइड में आ जाएगा बाई रेंट अकाउंट, पेमेंट के केस से किया तो 2,000 रुपीज़ केस डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में 30 को विड्रॉ केस फॉर पर्सनल यूज, तो इस साइड में बाई ड्राइंग आ जाएगा, ड्राइंग विड्रॉ कर रहा है कि केस ही विड्रॉ कर रहा है तो केस बैलेंस डिक्रीज, और लास्ट सैलरी पेड कर रहा है तो इस साइड में आ जाएगा बाई सैलरी 6,000 केस बैलेंस डिक्रीज। अब आप टोटल करके बैलेंस निकाल लो, आपके सही आएगा। इसकी टोटल करते हैं 10, 5, 15, 25 से 31,000 रुपये, 31,000 में से 21,000 माइनस कर दो तो बैलेंस आ जाएगा बाई बैलेंस CD 10,000 रुपये, टोटल आपके 31,000। केस की टोटल करो 10,000, 20,000, 34,000 और ये 7,000, ये 34, 7, 41,500, ठीक है। इसमें से ये माइनस कर दो 10, 20, 23, 25, 26, 30, 30,700,
30,700 माइनस कर दो 8,800, ठीक है, 41,500। ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के साथ साथ आपकी 2 कॉलम केस बुक भी कंप्लीट हो गई है अभी। अब नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर अपन एक टॉपिक जो बचा हुआ है केस बुक का, पेटी केस बुक, वो लेंगे, ठीक है। इस वीडियो में अपन इतना ही लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।